निज कर ढाकरी पुछाला, बैठे सहजहि सम्मुख कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा, नख दुति भगत हृदय समहरणा। भुजग भूषि भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुबाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, नरे शरीर संसरत जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई सम्मुख मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन पर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा ही चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुराम। भगवान भक्त वत्सल की महती अनुकंपा से उनकी पवन सन्निधि में अनेक वर्षों से, 25 वर्षों से भी अधिक हो चुके, प्रभु की मंगलमयी कथा का प्रवाह चल रहा है। इस वर्ष भी यह संपन्न होने जा रहा है। आज कथा का समापन दिवस है। मानस संगम के संदर्भ की जो सूचना होगी वो आयोजक उससे आपके समक्ष रखेंगे। तो वो इस संदर्भ में ये तो प्रभु की कृपा है कि अनेक अनेक वर्षों से परंपरा पूरी होती आ रही है। प्रारंभिक दिन प्रारंभ होता है तो ऐसा लगता है कि क्या पूर्व के श्रोता थके हैं, पर बाद में जिस तरह से आपका उत्साह बढ़ता है उससे लगता है कि संभवतः आपको विलम्ब में सूचना मिल पाती हो, विलम्ब में आप आ पाते हो। पर प्रारंभ से यदि पहले दिन से ही श्रोता श्रवण करें तो शायद वो पूरे प्रसंग को बहुत बड़ी प्रकार से हृदयंगम कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। बस तो हमारे श्री मुकुल जी ने श्रीमती नारायण जी तिवारी के सुपुत्र तिवारी जी
जी तो उस स्वास्थ्य के कारण और क्योंकि वे सुनाने में ही अधिक रुचि रखते हैं, पर वो उनके सुपुत्र जिस तरह से क्रमशः साज सज्जा मंडप की रचना, उनका जो क्वचित उत्साह है वो सराहनीय। उनकी माता जी और परिवार के सभी सदस्य बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते हैं। उन सबके प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। श्री कथाश्रम जी के प्रति भी हमारी हार्दिक मंगल कामना। आप सब लोगों के प्रति जिन्होंने तन्मयता और एकाग्रता से कथा प्रसंग सुना, देवियों ने भी उसी तरह से शांति और सुव्यवस्था पूर्वक कथा श्रवण किया। सभी लोगों के प्रति मंगल कामना। यहाँ के समाचार पत्रों ने सभी ने राम कथा को जो नहीं आ सकते उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो उनके प्रति भी मंगल कामना। ये वेद प्रकाश त्रिपाठी जो अमर उजाला की ओर से, श्रेष्ठ मिश्र जागरण की ओर से, असीम सिद्दीकी स्वतंत्र भारत की ओर से और श्री रावणेंद्र सिंह राष्ट्रीय सहारा की ओर से यह इस प्रसंग को समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाते रहे। उन सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना। यह जो इस बार प्रसंग चुना गया था, उसके पीछे कई आग्रह थे। हमारे निकटस्थ जो शिष्य हैं उनका एक अलग आग्रह था। हमारे लखनऊ से ऐसे जो रसिक श्रोता है जो नित्य वहां से आते हैं, परिवार आते हैं, श्री रूप जी, नाम मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं जी की रूप कुमार जी, तो वो भूल जाना मेरी प्रकृति का है, तो वो उनकी धर्मपत्नी और सभी लोग वहां पे आते हैं। कोई प्रश्न था मानस के 4 घाटों के संबंध में, और उनका आग्रह था, उनका प्रश्न था कि कथा श्रवण करने के बाद कई समस्याएं मनुष्य के सामने आती हैं, चाह करके भी वह उसे पूरी तरह से उतार नहीं पाता। उतारने की चेष्टा करता है तो समस्याएं आती हैं। तो ये इन जिज्ञासाओं के संदर्भ में यह प्रसंग चुना गया। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 4 घाटों के रूप में प्रस्तुत किया। सरोवर के जैसे 4 घाट होते हैं, उसी तरह से उनका तात्पर्य था कि एक सरोवर में स्नान करने के लिए पहले आप भिन्न दिशा से आते हो, पर जल तो वही प्राप्त होता है। पर यह हो सकता है कि सरोवर के निकट आने का आपका उद्देश्य अलग हो। आप सरोवर की शोभा देखने आ सकते हैं, स्नान करने आ सकते हैं, जल पीने की इच्छा लेकर के आ सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो तैराकी पूर्वक गहराई में डुबकी लगाने का भी प्रयत्न कर सकता है। और ये श्री राम कथा सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी। किंतु श्री राम कथा के आयोजन होने पर भी यदि उसका वैसा लाभ नहीं दिखाई देता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? और तब इसका उत्तर जो है भगवान शंकर और भगवती पार्वती के संवाद के द्वारा दिया गया।
भगवान शंकर के हृदय में ही सबसे पहले श्री रामचरितमानस की रचना होती है, पर उसे प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह कथा जो है केवल अधिकारी को ही प्राप्त होनी चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति राम कथा को सुन करके भी सही अर्थों में ग्रहण नहीं करेगा, संभवतः उसको सही अर्थों में वो समझ न सके, इसलिए उस रचना को उन्होंने अपने अंतर हृदय में गुप्त रखा। और तब वह घटना घटित हुई जिसकी एक लंबी गाथा प्रारंभ में प्रस्तुत की गई है। भगवान शंकर की प्रिया जो शक्ति है का उनका पूर्व जन्म में सती नाम है, वे दक्ष की पुत्री, और वही अगले जन्म में हिमांचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती। जब वे दक्ष पुत्री थी तो भगवान की कथा में पहुंच करके भी वो सुन नहीं पाई, ग्रहण करने की बात तो दूर है। और बाद में उनसे ऐसा लगता है कि जैसे भूल पर भूल होती गई। और इसका तात्पर्य यह है कि सती दक्ष की पुत्री है। दक्ष चतुर और बुद्धिमान को कहते हैं। इनके पिता प्रजापति हैं और उन दक्ष प्रजापति में अनेक गुण हैं, पर भगवान शिव के प्रति उनके मन में विरोध की भावना है। और उस विरोध की भावना का अगर आध्यात्मिक अर्थ उसमें ग्रहण करें तो इसका तात्पर्य है कि चतुर लोग जो होते हैं, बहुधा जो बुद्धिमान होते हैं, वो विश्वास के विरोधी होते हैं। जो विश्वासी होते तो स्वाभाविक रूप से यद्यपि पितामह ब्रह्मा ने उनको यह आदेश दिया कि तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करो, तो ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ठीक है, बुद्धि का विवाह तो विश्वास से ही होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का एक रूप है खंडनात्मक, हर वस्तु को तर्क के द्वारा काट देना, पर वस्तुतः किसी को काट देने से तो समस्या का समाधान नहीं होता है। उसका लक्ष्य तो यदि तर्क भी करे तो तर्क का अंतिम उद्देश्य तो विश्वास ही होगा। यदि प्राचीन परंपरा में शास्त्रों के अर्थ पर विवाद होता था तो उसका भी दो रूप था, एक तो वाद विवाद और उससे विदंडा। तो विडंबना का तात्पर्य है कि जहां सामने वाले को हराने की इच्छा लेकर के बातचीत की जाए वो विदंडा। पर वैसे अगर तर्क वितर्क किया जाए तो उसके लिए शब्द है वादे वादे जायते तत्वबोध। तर्क वितर्क के द्वारा ही तत्वबोध का उदय होता है। और उसका अभिप्राय है कि बुद्धि का कार्य केवल अस्वीकार करना ही नहीं है, बुद्धि का कार्य अस्वीकार करने के साथ स्वीकार करना है। और इसका तात्पर्य यह है कि ठीक है, जो नहीं सही है, जो उचित नहीं है, उसे तो काटना उचित ही है, लेकिन सभी कुछ तो अगर काट दिया जाएगा तो व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा? तो ये जो कटने के बाद बचा रहता है, रहना चाहिए, उसी का नाम विश्वास है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमत्ता या ज्ञान की महिमा कम है। जब भूसुंडी जी से गरुड़ जी ने यह प्रश्न पूछा कि भगवान की भक्ति का हृदय में कैसे उदय होता है, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति जो श्रद्धा या भावना का उदय होगा
जब तक उसको हम न जाने तब तक कैसे हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। और यदि बिना जाने आकर्षण हो तो उसमें ऐसी भी संभावना है और दिखाई भी देता है कि बिना जाने ही अगर आकर्षण उत्पन्न हो तो उसके मूल में वासना है कि प्रेम है, यह निर्णय करना बड़ा कठिन है। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत है शूर्पणखा और जो खरदूषण आदि 14,000 राक्षस हैं उनका शूर्पणखा भी भगवान राम के सौंदर्य को देख करके आकृष्ट होती है। वह भी श्री राम से यही कहती है कि तुम्हारे समान विश्व में कोई सुंदर है ही नहीं। तो इसका अभिप्राय कि शूर्पणखा में भी तो वस्तुतः आकर्षण ही है। श्री राम से वह विवाह का भी प्रस्ताव करती है, पर वो भगवान राम कौन है इसका उसको ज्ञान नहीं। उसकी भावना, उसकी प्रकृति जो है वासना प्रधान है, कामना प्रधान है, और वो सौंदर्य को देख करके जब व्याकुल होती है उसमें विवेक न होकर के वासना है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने जानबूझ करके वह वाक्य लिखा। कहिए नहीं कि शूर्पणखा गई तो श्री राम की ओर संग्राम को देख करके उनकी ओर उसका आकर्षण हो। प्रारंभ से गोस्वामी जी सावधान। ये कहें कि श्री राम की ओर उसका आकर्षण था, श्री राम ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, तो यह प्रश्न हो सकता है कि अगर कोई भगवान को चाहता है तो क्या भगवान उसे स्वीकार कर दे या उचित है क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने जो प्रारंभ किया वो यहीं से किया कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी विकल भई जुगल कुमार। राम भी सुंदर लगे, लक्ष्मण भी सुंदर लगे, दोनों में से जो भी प्राप्त हो जाए उसी से विवाह हो जाए। तो जहां पर वासना की वृत्ति है वहां तो अनन्यता हो ही नहीं सकती। जिससे उसके वासना की पूर्ति हो, कामना की पूर्ति हो, वो उसी का वर्ण करने की चेष्टा करेगा। तो अब ये जो शूर्पणखा का आकर्षण है, इस आकर्षण में ज्ञान का अभाव, और इसीलिए भगवत प्राप्ति के स्थान पर उसको अपनी नासिका और कान से भी आंदोलन पड़ता है। और इसी प्रकार से जब खरदूषण युधिष्ठिर भी 14,000 सेना लेकर के आते हैं और श्री राम की सुंदरता को इन 14,000 राक्षसों ने देखा तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, हाथ रुक गए। धनुष पर बाण चढ़ाने या चलाने का तो प्रश्न ही नहीं। तो इनमें भी श्री राम के प्रति महानतम आकर्षण दिखाई दे रहा है, पर ये आकर्षण जो है वो ज्ञान रहित है और केवल विवेक शून्य। और उसका अभिप्राय यह है कि ऐसा व्यक्ति, जो बात कल कही गई थी कि अगर मक्खी फूल के, कमल के फूल पर भी आनंद लेने बैठ जाए और गंदी नाली के किनारे जो वस्तु पड़ी है उसमें भी उसका रस प्राप्त हो, तो क्या उस मक्खी को हम कहेंगे कि बड़ी रसिक है? तो वो जो वृत्ति है उसकी स्पष्ट दिखाई देती है। पहले भी उसका विवाह हो चुका था, उसके पति से उसके मतभेद और उसके साथ साथ रावण यदि रुष्ट हुआ शूर्पणखा के पति विद्युजीव से तो स्वयं उसने सिर काट लिया। तो इस तरह से यह जो वासना केवल प्रेरित, जिसमें विवेक नहीं है, वो तो अस्थिर वस्तु है। और इसीलिए बहुत सुंदर सूत्र दिया गया। शूर्पणखा जब श्री राम से कहती है मुझसे विवाह कर लीजिए, तो उसको यही प्रतीत होता है कि मेरे विवाह में अगर बाधक है तो ये राजकुमारी है सीता जी की वजह। और दूसरी, जब इन राक्षसों ने श्री राम का सौंदर्य देखा तो खरदूषण खचरा ने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि हम हर जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं अस सुंदर पाई। हमने अपने पूरे जीवन में
कितनों का वध कर दिया, कितनों को समाप्त कर दिया, पर ऐसा सौंदर्य हमें नहीं दिखाई। और यहाँ तक कहने लगे कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के अंग का वो विच्छेद कर दिया है, पर ये वर के योग्य नहीं लगता है। बड़ी ऊंची भावना है, पर आगे चल करके जो दृष्टि है वो स्पष्ट हो जाती है। ये समर्पण नहीं है, बल्कि बदले में कुछ पाने की इच्छा। मंत्री से प्रस्ताव करते हैं कि जाकर के कह दो हम उनका वध नहीं करना चाहते, पर इसका एक ही उपाय है कि अपनी सुंदरी पत्नी को जो उन्होंने छिपा रखा है वो मुझे दे दें और दोनों भाई जीवित लौट जाए। वही शूर्पणखा की कलुष भरी दृष्टि, जहां पर वो राम को पाना चाहती है, और खरदूषण की तीसरा की वह कलुष वृत्ति जब वो सीता जी को पाना चाहती है, तो दोनों के मूल में शुद्ध केवल वासना मात्र है। और इसीलिए शूर्पणखा को जहां भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत करके दंडित करने का आदेश दिया, वहीं पर जब खरदूषण तीसरा के मंत्री ने जाकर के श्री राम से प्रस्ताव किया, तब उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम जानते हो मैं क्षत्रिय हूं और शिकार खेलना तो मेरा स्वभाव है। ये इसका क्या प्रसंग है शिकार खेलने? पर श्री राम ने कहा मैं पशुओं का शिकार नहीं करता। तब उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुम मुझसे खाली मृग खोज बिखरे, तुम जैसे दुष्ट जो मृग हैं मैं उनका की खोज करता हूँ, उनका वध करने के लिए। अगर उस तुम्हारे स्वामी को डर लगता है तो जो न होई का तुम्हारे मन में अगर लड़ने से भय है तो घर फिर जाऊं, समर विमुख में हटाऊ न काहू। अरे रण चढ़ी करी है कपट चतुराई, रिपुपर कृपा परम खड़राई। वो तुम्हारा स्वामी जो कृपा का प्रदर्शन कर रहा है, उसके मूल में या तो वासना है या केवल कायरता है, और प्रभु लौटा देते हैं। और उसके बाद एक बड़ा ही आध्यात्मिक सूत्र सामने आता है कि ये मरे कैसे। तो कथा यह है कि 14,000 राक्षसों ने तपस्या किया, और जब ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए तो असुरों की तो एक ही कामना है कि हम कभी ना मरे। जिसने कभी न मरने की इच्छा हो, समझ लो कि वो आसुरी वृत्ति वाले ही हो। असुरों की एक ही कामना है, लेकिन वो जानते हैं कि ब्रह्मा तुरंत कहेंगे ये संभव नहीं है, तो उन्होंने एक योजना बनाई और वरदान ब्रह्मा से उन्होंने मांगा कि हम अगर मरे तो आपस में लड़के मरे, कोई दूसरा न मार सके। और वो अपने समझते बड़े बुद्धिमान थे कि हम लोगों में इतना प्रेम है कि न तो लड़ेंगे और मरेंगे, तो वरदान दे चाहे न दे हम तो अमर हो जाएंगे। अब जब 14,000 राक्षस और अकेले श्री राम, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पहले कह दिया कि ले जानकी जाओ मेरे कंदर, जनक नंदिनी को लेकर के तुम कंदरा में रहो, उनकी रक्षा करो, मैं अकेले युद्ध करूंगा। मानो प्रभु का तात्पर्य था कि शूर्पणखा के समान इन सब की वृत्ति भी करुष भरी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये जनक नंदिनी को देखें, उनका दर्शन करें। अब जब भगवान श्री राम बाण का प्रहार करते हैं तो राक्षसों का सिर कटता है, भुजा कटती है, पर वो जीवित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वरदान है। अब जब वह दृश्य दिखाई पड़ा तो बेचारे आकाश में देवता तो उनका प्राण सूखने लगा। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत विलोक एक अवध धनी। श्री राम अकेले हैं और ये 14,000 घोर शक्तिशाली राक्षस हैं, क्या होगा? भगवान राम ने उन्हें मारा, लेकिन मारा नहीं, बड़ी विचित्र बात, भगवान श्री राम के मारे बिना ही वो मर गए, और मर गए सचमुच आपस में लड़के मर गए। तो आपस में क्यों लड़ गए?
वहां पर वो बड़ा दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि जब यह शास्त्र कहते हैं कि सब में ईश्वर का निवास है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान है, तो ये लोग लड़ क्यों रहे आपस में? ये परस्पर विद्वेष क्यों, संघर्ष क्यों? और लड़ते ही नहीं, एक दूसरे का वध कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो अगर भगवान ही सर्वत्र है तो यहाँ उसका उत्तर दिया गया, भगवान श्री राम ने देख लिया, सुरमुनि सभाए प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक कियो, ये तो मायानाथ है। और उन्होंने एक कौतुक किया, क्या? सबको यह दृष्टि दे दिया कि जब वह सामने देखता है तो राम दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है, राम दिखाई देने लगे, पर राम ने राम पर प्रहार किया नहीं। गोस्वामी जी का सूत्र यह है कि उनके मन में राम के प्रति तो द्वेष की वृत्ति है, स्नेह और प्रेम की वृत्ति तो है नहीं। और दूसरी समस्या ये है कि सामने वाला जब देखता है अपने भाई को ही राम के रूप में, उस समय अगर वो राम के साथ अपने आप को भी देख ले कि अरे मैं भी राम हूँ, मैं भी राम है, तो लड़ाई मिट ही जाए। पर उनका जो द्वेष है, क्योंकि वो तो घर दूषण है ना, तो दूषण वृत्ति वाले तो दूसरों को ही देखते रहते हैं, अपने को देखने का वह अवकाश ही कहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि मानो भगवान को देखा, भगवान सुंदर लगे, उनकी ओर आकृष्ट हुए, पर अंत में राम के द्वारा ही, राम के प्रति विद्वेष होने के कारण, उनके स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, गोस्वामी जी ने कहा, देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपु दल लड़ी मरो। भगवान ने कहे उपाय तुम्हारे सर्व कृपा निधान। मानो सूत्र ये कि सर्वत्र ईश्वर होते हुए भी जब तक अपने में, दूसरे में, सब में ईश्वर न दिखाई दे, तब तक द्वेष कैसे समाप्त होगा? पहले तो ईश्वर के प्रति हम राग को लिया, और राग लेने के बाद यह अनुभव करें कि सर्वत्र है, तो द्वेष बढ़ जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विवेक के बिना जो वस्तु होगी वो उसका स्वरूप यही होगा जैसा इन लोगों के जीवन में दिखाई देता है। इसलिए देवर्षि नारद के द्वारा रचित जो भक्ति सूत्र है, उसमें उन्होंने ये कहा कि यह जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो तो साधु महात्मा ज्ञान पूर्वम, महात्मा के ज्ञान के बाद होता है। और फिर कृष्ण है कि गोपियां तो जैसा व्यवहार करती थी, उससे तो नहीं लगता है कि वो श्री कृष्ण को भगवान मानती थी। अब भगवान श्याम सुंदर की कथा हमारे कृष्णास्पद श्री ब्रह्मचारी से बड़े भावपूर्ण ढंग से सुन रहे थे। तो भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का जो व्यवहार है, जिस तरह से वो चोरी का उलाहने देती हैं, पकड़ती हैं, और साथ साथ का वो उनको नाचने के लिए बाध्य करती हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो भगवान जानती हैं, उनको भगवान मानती हैं। पर देवर्षि कहते हैं कि ऐसा नहीं का। उसका पता कब चला? जब रास मंडल से भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान होने के पश्चात जो गोपियों का विलाप है, जो गीत है रासपंचाध्यायी में, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि गोपियों को भली प्रकार से पता था कि ये साक्षात ईश्वर है, क्योंकि वे कहती हैं विलाप में, न खलु देवकी नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म। आप केवल गोपियों के या देवकी के, केवल आप वसुदेव के, यशोदा के पुत्र नहीं है, अतः आप तो साक्षात समस्त प्राणियों की अंतरात्मा। तो अब जब भी भगवान की भक्ति का उदय होगा तो अज्ञान में नहीं होगा, वो तो जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई।
जी में खागपति जल के चिकनाई। अब ऐसी स्थिति में जानने का माध्यम है बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा ही साधन में भी आगे बढ़ना होगा। पर बुद्धि में स्वयं कई समस्याएं। जब वैसी पारदर्शी बुद्धि, वैसी पवित्र बुद्धि हमें प्राप्त हो, आप यहाँ पर पाएंगे कि गोस्वामी जी ने भक्ति की तुलना मणि से किया। उन्होंने कहा ज्ञान तो दीपक है और भक्ति मणि। तो भक्ति मणि कैसे मिले? तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि भाई पर्वतों में मणि मिलती है, उसको खनने के लिए कुदाल भी तो चाहिए, कोई बताने वाला भी तो चाहिए। सारे पहाड़ में सब जगह तो नहीं है रत्न। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से आवश्यकता है पहले सदगुरु की, संत की, उसको आप मरमी कह लीजिए। तो मरमी सज्जन पावन पर्वत वेद पुराण, वेद पुराण ही मानो पवित्र पर्वत है। राम कथा रुचिर आकर नाना, श्री राम की कथा मानो उसमें खान है। पर चाहिए क्या? मरमी सज्जन। वो जो जानने वाला उस मर्म को है वो भी मिले, पर आपको स्वयं पुरुषार्थ भी करना होगा। किस वस्तु से? आप खोदेंगे कि नहीं? और खोदने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? मर्मी सज्जन कुमति सुमति कुदाली, सुंदर बुद्धि की कुदाल के द्वारा। तो इसका अर्थ है कि भक्ति मणि के प्रसंग में भी कुदाल तो मत की ही कुदाल है, और उसके पश्चात जब व्यक्ति खोदेगा भाव सहित जो हो जाए प्राणी, तो पाप भक्ति मणि सब सुख है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता है ही नहीं भक्ति में, वो तो वस्तुतः जानते ही नहीं है। कहूं वस्तुतः बुद्धि का क्या प्रयोग नहीं बार बार होता है, लेकिन उस बुद्धि के बिना जिम थल बिन जल रही न सकाई। जल है तो जल के रहने के लिए भी तो पृथ्वी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपके हृदय में प्रेमा भक्ति का जल भी होगा तो सुमधुर हो, तो वह बुद्धि एक माध्यम है। पर बुद्धि के साथ समस्याएं अनेक हैं। इसका अभिप्राय है कि आंखों के द्वारा ही हम और आप वस्तुओं को देखते हैं, पर क्या आंख में रोग नहीं होते? आंख में किसी को आंख होते हुए भी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। किसी की आंख में मोतिया है तो उसके कारण वो वस्तु को नहीं देख पाता। तो आंख के कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें एक एक तीन तीन दिखाई देता है, दो दो दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि उस विवेक की आवश्यकता होते हुए भी उस विवेक को, उस बुद्धि को इस रूप में परिणत करना है कि हम भगवान को सही अर्थों में देख सकें। और यह जो सती जी से पार्वती जी तक का प्रसंग है, उस प्रसंग का अभिप्राय है कि बुद्धि के साथ जो समस्याएं आती हैं उनसे हमें सावधान रहना है। और बुद्धि के सामने एक समस्या तो बुद्धिमान व्यक्ति अभिमानी होता है। वह समझता है कि मुझसे अधिक कौन जानता है, तो बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, पर बुद्धिमत्ता के अभिमान के त्याग की आवश्यकता है। बुद्धिमत्ता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लोग कहते हैं बुद्धिमत्ता का अभिमान छोड़ने की आवश्यकता है। वह सती में नहीं था, इसलिए कथा श्रवण नहीं कर पाई। वह सब बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के सामने अपने कमी को रखना नहीं चाहता। इसलिए सती जो है संशय आने पर भी भगवान शंकर से नहीं कहती, ये बुद्धि का दूसरा दोष है। और तीसरी बात यह है कि बुद्धि का उपयोग तो है भगवान की भक्ति में, पर क्या भगवान को बुद्धि की परीक्षा के द्वारा कोई जान सकता है क्या? और इसका अर्थ यह है कि बुद्धि का उद्देश्य जहां तक बुद्धि जाएगी वहां तक आपको बुद्धि पहुंचा देगी, पर एक स्थिति आनी चाहिए कि जब बुद्धि ये कह सके कि इसके बाद मेरी गति नहीं। तो बुद्धि को अपनी असमर्थता की अनुभूति होने लगे, यह आवश्यक है। और फिर सती से तीसरी बोलती कि भगवान शंकर जब पूछते हैं कि
लीने परीक्षा कौन विधि कहूँ सच सब बात। तो फिर ये एक ही लगी कि मैं अगर कह दूं कि मैंने तो सीता जी का वेश बनाया, भगवान ने व्यंग भरी भाषा में मुझे प्रणाम किया, तो मेरा तो बड़ा अपमान हो जाएगा। शंकर जी मुझे क्या समझेंगे? यही मानो बुद्धि है तो अहंकार का त्याग, बुद्धि है तो जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है और कोई रोग हो गया है तो उसको छिपाने से तो रोग दूर नहीं होगा। इसी प्रकार से असत्य भाषण, और वह भी साक्षात त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर से पति के रूप में तो वे है ही, पर त्रिभुवन गुरु के रूप में भी, पर वह बुद्धि जो है बार बार वैसी भूल करते हैं। भगवान शंकर के निर्णय करते हैं कि एक सत्य भेद मोह है, वो उसका अभिप्राय नहीं, उन्होंने निर्णय किया कि अब सती जी को कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। सती जी को अस्वीकार करना माने बुद्धि को सदा के लिए बहिष्कृत कर देना। उन्होंने कहा कि यही तन सती भेद मोहिना, जब तक सती इस शरीर में है तब तक उनसे मेरा अब मिलन नहीं हो सकता। यही तनु का अर्थ है कि वे चाहते हैं कि दूसरा शरीर ग्रहण करे और तब फिर इनसे मेरा मिलन हो और तब मैं इन्हें स्वीकार करूं। और इसका अभिप्राय है बुद्धि जब श्रद्धा का रूप बना ले तब वो इस योग्य होती है कि विश्वास के रूप में भगवान शिव और श्रद्धा का मिलन। श्रद्धा बुद्धि का गुण है, विश्वास हृदय का गुण है। तो भगवान शंकर तो नित्य सिद्ध है, तो उनके जीवन में तो वस्तुतः विश्वास और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है, अब सर्वथा अभिन्न है। महान ज्ञानी है, महान विश्वासी है, सब कुछ तो उनमें विद्यमान है। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान शिव नेत्र मूंदते हैं पर अंधे की तरह नहीं, तीन नेत्र होते हुए भी वह अनुभव करते हैं कि भगवान को ध्यान करने के लिए, भगवान को धारण करने के लिए, दृष्टि के मूंदने के लिए हम दिन भर चलते हैं तो आंख खोल के चलते हैं। अगर कोई सड़क पर आंख बंद करके चलने का अभ्यास करे तो वो तो दुर्घटना में घायल होगा, मरेगा। पर रात्रि के पलंग पर सोते हुए भी कोई ये सोचे कि हम रात को आंख खोली रख के सोएंगे तो कोई बुद्धिमान नहीं, तब तो उसको विश्राम नहीं मिलेगा। और कहीं 10-5 दिन तक या चेष्टा करे या बिना चेष्टे जब पागल बनाता है तो बहुधा नींद पहले होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर व्यक्ति जो है बुद्धि और विश्वास में सम्मिलन नहीं बनावेगा कि भाई हम दिन में जो है वो कार्य करने के लिए तो नेत्र है ही, बुद्धि की आवश्यकता है ही, पर जब हम विश्राम पाना चाहते हैं, जब हम शांति पाना चाहते हैं तो उस समय तो हम आंख खोलते हुए भी आंख मूंद लेते हैं। तो यह जो बुद्धि का श्रद्धा में रूप है, यह तब हुआ जब बार बार बुद्धिमान व्यक्ति वही भूल दोहराता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता कब है? सती जी ने एक बार, 2 बार और अंत में शंकर जी के रोकने पर भी जब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, तो ये जो हमारी प्रकृति है कि पहले तो जानना चाहिए, पर जानने के बाद अगर उसको हम जीवन में स्वीकार ही न करें। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि शरक ने ये कहा कि रोग का मूल कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध माने अपनी बुद्धि के द्वारा जान करके भी हम वही भूल अगर बार बार करेंगे तो कष्ट होगा। तो वो भूल बार बार वे दोहराती रहती हैं और अंत में उनको यह लगता है कि यह भूल दोहराने का कारण है मेरा जो दक्ष से जन्म हुआ है, उनकी गहराई से मेरे अंतःकरण में, मेरे जीवन में उन्होंने वो मैं चाह करके भी अवसर आते ही वो उनकी वृत्ति हमें हारी हो जाती है और तब वे शरीर का त्याग करते हैं। शरीर का त्याग करने के बाद फिर हिमाचल के घर में उनका जन्म होता है। शरीर का त्याग माने दक्ष के रूप में जो महानतम अभिमान है पुण्यात्मा होने का, धर्मज्ञ होने का उसको जानने के बाद पूरी तरह से उनसे अपने आप को मुक्त कर लेती है।
और उनका जन्म होता है हिमांचल की पुत्री को। किंतु क्या वहां बुद्धि नहीं है क्या? कौन है? कहिए जो हिमांचल की पुत्री मैना है, यह बुद्धि ही। भगवान राम और भगवान शंकर के जो विवाह है उसमें दो पात्र आपको मिलेंगे नारी रूप में। का वो दो पात्र हैं। एक पात्र है यहाँ पर हिमांचल की पुत्री मैना और दूसरी यहाँ पर महाराज जनक की पत्नी सुनैना। तो सुनैना और मैना इन दोनों में क्यों कह सकते हैं कि मूल ये जो मैना है ये बुद्धि है। बुद्धि के ही अनेक स्तर है, अनेक रूप है, अनेक अनेक रूपों में बुद्धि हमारे सामने आती है। मैना बुद्धि है और सुनैना भावना। तो जहां पर श्रद्धा को प्रकट करना है वहां बुद्धि की आवश्यकता है, और जहां सीता रूपा भक्ति को प्रकट करना है वहां भावना की आवश्यकता है। इसलिए वहां भावना और यह बुद्धि दोनों ही विवाहों के जीवन में आवश्यकता है। हमारे जीवन में पहले श्रद्धा और विवाह का, श्रद्धा और विश्वास का विवाह हो, और फिर हमारे जीवन में ज्ञान और भक्ति का। इसलिए सुनैना और मैना उन दोनों में वह वृत्ति है, पर एक में भावना मूलक है। आप देखें, आपके सामने पंक्ति सुनाई गई। जब सुनैना जी ने देखा कि श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो एक बार उनको बड़ी व्याकुलता होती है कि क्या हो रहा है। और हमारे भक्त कवि रघुराज ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपनी सखी से कहा कि सखी कैसी बुद्धि हो गई है, इतने सुकुमार और सुंदर राजकुमार को धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है और इन पर यानी कितने प्रकार के बुरे लोग दृष्टि डालेंगे तो नजर न लग जाए। तो बड़े भक्त कवि थे, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने सखी से यही कहा कि अब हमारे बस में तो रोकना नहीं है, पर यही सखी रघुराज कुमार बड़ो सुकुमार है सुखी लोना, और कौशिला मारो तो थी वह हमारो। जैसे कौशल्या के बेटे वैसे हमारे बेटे, बेलोकित को करे जनुष रोना। उन्होंने कहा है तो मुनि का कार्य करके आए हैं। अब लोग कहे मुनि कार्य कियो, पर मुनि तो लागे मराल को छोना। तो ले आओ काजल और तुम एक काम करो, तुम चली के रघुराज विशाल के भाल में दे दे सुनील की कौना। इनके माथे पर एक काजल का टीका लगा दो जिससे नजर न लगे। पर वो भावना की जो बातें होती है, तर्क से संबंध न होने पर भी भावना की स्थिति है, पर वहां पर भी अंत में भावना का जो परिणाम होना चाहिए। तो सुनी है बरती थी मिटा विषाद बड़ी अच्छी। तो भावना का पक्ष तो उस विवाह में मैना बुद्धि। हिमालय की पत्नी दक्ष की तरह हिमालय में अभिमान नहीं। दक्ष तो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, पर हिमालय तो सर्वदा अपने मस्तक पर दूसरों को धारण करते हैं, दूसरों को आश्रय देते हैं। उनके हृदय में मानो उस प्रकार का अभिमान तो है ही नहीं। तो ऐसे निरभिमानी जो दृढ़ विवेक वाले हिमालय है, अहंकार युक्त विवेक तो दक्ष है, और अहंकार मुक्त जो विवेक है वही मानो ये हिमांचल जो अडिग है, जो अचल है। और उनकी पत्नी मैना वह बुद्धि, और वह बुद्धि जो है उस रूप में तो श्रेष्ठ है कि जब पर्वत पार्वती जी के तपस्या के संदर्भ में मां से भगवती पार्वती ने आज्ञा मांगा तो आज्ञा दी। तो इसका अर्थ है कि विवाह का वो उनके हृदय में तपस्या के प्रति महत्व बुद्धि है, और उन्होंने सुन करके कि शिव से विवाह होने पर समस्त जो दोष हैं गुण में परिणित हो जाएंगे, उन्होंने माना और दे दिया। किंतु समस्या उतने से समाप्त नहीं, और अंतिम जो समस्याएं आई, और उसमें भी जो अंतिम समस्या थी है, वहां पर वो प्रत्येक प्रसंग
आज तो कथा का स्तर भी लोगों के द्वारा काफी नीचे उतार दिया गया और श्रोता तो और भी नीचे उसको उतारने की चेष्टा करता है कि हमको जो अच्छा लगे वो सुनाइए। तो वो जब श्रोता के स्तर पर वक्ता उतरता ही जाएगा तो उस मानस का जो गंभीर रहस्य है न समझ सकेगा न उतारने के अपेक्षा। इसलिए यहाँ पर बड़े महत्व का सूत्र है और उस सूत्र पर आप विचार कीजिए। भगवान शिव ने काम को जलाया और फिर विवाह किया। उसका अर्थ क्या? भगवान शंकर विश्वास है। कामना पूर्ण करना भी भगवान शंकर का स्वभाव है और कामना जलाना भी भगवान शंकर का स्वभाव। विश्वास का अर्थ जैसे मैंने कहा था कि जो लोग ये माने बैठे हैं कि हम विश्वास करेंगे तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो जो विश्वास करेंगे हो जाएगा, बहुत बड़े भ्रम है। विश्वास के द्वारा कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण के चरित्र में आता है जब भगवान कृष्ण लीला का संवरण करते हैं, सारे ये मनुष्य आपस में ही लड़ करके मृत्यु का ग्रास बनते हैं। उसके पश्चात भगवान ने संदेश भेजा था अर्जुन के पास कि अब ये जो द्वारिकापुरी है वो समुद्र में डूब जाएगी, जो बची हुई स्त्रियां हैं और अन्य जो छोटे बालक हैं वो तुम्हें उन्हें लेकर के अपने हस्तिनापुर जाना। अर्जुन लौटने लगे और मार्ग में वनवासी कोलवीरों ने अधीरों ने उन्हें रोक लिया। का उस समय उन्होंने कहा भी कि क्या तुम लोग हमें जानते हो कौन है? मेरे गांडीव को जानते हो? तो उन्होंने कहा मुझे कोई डर आपके गांडीव से नहीं। पर वर्णन आता है कि उन्होंने गांडीव उठाने की चेष्टा किया, उठा के चलाना चाहा तो हाथ इतना शिथिल है कि डोरी भी नहीं खींच पा रहे। और तब उस पराजय के बाद अर्जुन का भगवान के प्रति अविश्वास नहीं हो गया। क्या उनको ऐसा लगा कि भगवान ने जो उपदेश दिया था आज सही अर्थों में उसकी परीक्षा है। उसका अर्थ क्या? आप देखेंगे अर्जुन की विजय निश्चित है। भगवान जिसके पक्ष में है, संजय यही कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। पर पूरी गीता में भगवान एक बार भी अर्जुन से नहीं कहते कि तुम जरूर जीतोगे। क्यों नहीं कहते? संजय कहते हैं कि अर्जुन की जीत होगी, पर भगवान बिल्कुल नहीं कहते। बल्कि कहते हैं तो हमेशा दो बात कहते हैं, तुम लड़ो, ऐसे लड़ो क्योंकि तुम जीतोगे। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग का तुम भोगोगे और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो भगवान ने ऐसा कहा, आपने सोचा देख भगवान ने आगे चल करके भी कहा, ये नहीं कहा कि मेरा आश्रय लेने पर व्यक्ति कभी नहीं आए। उपदेश देते हैं कि लाभा लाभम जया जयम। अर्जुन तुम्हें ऐसी अपनी वृत्ति बनाना है कि चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, मानो भगवान ने यह सूत्र जो दिया उसकी कसौटी उस समय तो नहीं थी, क्योंकि जीत बार बार हो गई तो उसमें सचमुच समझ तो है कि नहीं है, इसकी परीक्षा क्या हो। पर आज अर्जुन की परीक्षा थी कि जय का आनंद लेने के बाद इतने साधारण जंगल के लोगों से हारने वाला अर्जुन, हमारा उसको ही लगा कि भगवान ने जो समत्व का उपदेश दिया था, जय और पराजय में सम रहने का उपदेश दिया था, आज तो उसकी कसौटी है। तो मानो इसका अर्थ है, इसका अभिप्राय है कि अधिकांश लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें भी एक मिथ्या धारणा के द्वारा, ठीक है मिथ्या धारणा बचने की सी बात है। प्रारंभ में उसके प्रति ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तब माँ अगर पहले दिन बच्चे को पाठशाला में भेजने के लिए नए कपड़े सिलावे और कुछ मिठाई खिलावे और बच्चा ये मान ले कि सदा नए कपड़े रोज सिलेंगे और तरह तरह की मिठाई ही मिलेगी, तो क्या बनेगा?
इसका अर्थ है कि भगवान की प्रति विश्वास तब होगा जब हम भगवान से ये निवेदन करें कि प्रभु हम ये चाहते हैं, हमारी ये कामना है, और भगवान यदि इसे पूर्ण कर दे तो उससे भगवान की कृपा मांगे। प्रभु ने कृपा करके हमारी कामना पूर्ण कर दी। पर अगर कामना पूर्ण न हो तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। जब देवर्षि नारद के मन में इच्छा उत्पन्न हुई विवाह की, तो भगवान का स्मरण करके भगवान से उन्होंने यही कहा कि आपकी तो घोषणा है कि भक्तों की आप इच्छा पूरी करते हैं, और इच्छा पूरी करते हैं तो आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, विवाह हो जाने के बाद मैं लौटा दूंगा। पर भगवान ने नारद जी से कहा, क्योंकि नारद जी ने कहा कि आपसे बढ़ करके तो मेरा कोई हितैषी नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, हितैषी नहीं हूं मैं, परम हितैषी। मानो तात्पर्य था कि तुम्हारे हित की व्याख्या में और मेरे परम हित की व्याख्या में अंतर भी हो सकता है। आपकी जो व्याख्या है भगवान स्वीकार करने उनकी कृपा है, पर अगर आपकी व्याख्या के स्थान पर उनकी अपनी व्याख्या हो तो वही हुआ। नारद जी ने जब कहा तो भगवान ने कहा, नारद जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई में करब न आन कछु वचन न विषाहार। और इतने पर भी जब नारद के कान पर जू नहीं रही, अर्थ नहीं समझ पाए, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देय सुलभ मुनि जोगी। हे जोगी जी, अगर कोई वैद्य से कुपथ मांगे तो वैद्य नहीं देता है। ये विधि हित द्वार में अस कई अंतर हित ब्रह्म में। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा कभी कभी बढ़ के आश्चर्य होता है कि इतने स्पष्ट शब्दों में भगवान नारद से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परमित करूंगा, रोगी अगर पथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता है, तो नारद को समझना चाहिए कि भगवान कह रहे मैं नहीं दूँ, क्यों नहीं समझ रहा है। और बहुत सुंदर बात, सुनने के पहले कान ठीक होने चाहिए। यही तो कठिनाई है, श्रोता वही सुनते हैं जो उनके मन में होता है, श्रोता वो नहीं सुनते हैं जो कथा में होता है। अगर अलग अलग श्रोता जब सुन के जाए और उनसे पूछा जाए क्या सुना, तो इतने नए नए तो सुनने वाले नए अर्थ वाले मिलेंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं। और उसका अर्थ क्या कि नारद की दशा की आप कल्पना कीजिए, वो तो इतने विश्व मोहिनी के चिंतन में व्याकुल है कि अब संसार में तो भाई किसी का विवाह न हो तो सोचता है कोई मंत्र बता दीजिए जब करने से मिल जाए। हम नारद जी से तो जाने कितने लोग जब पूछते होंगे, और यहाँ विश्व मोहिनी की सुंदरता देख करके इतने व्याकुल हो गए कि पहला निर्णय ये किया कि जब तक वो कछ न हो इसे माला रख दो, अवश्य रख दो, बस अब तो एक ही बच्चा है, सगे से मिले कौन मिली पाला, फिर सुंदरी कैसे मिले। इसीलिए जब भगवान राम सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे, नारद पहुंच गए। भगवान ने जो उन्होंने पूछा, भगवान समझ गए नारद क्या चाहते हैं। तो उस समय उस प्रश्न का कोई दुख तो नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान से यही कहा, जब विवाह में चाहूं की ना प्रभु के कारण करने दी ना, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया। संकेत है कि आपको विवाह किए हुए, विवाह ही नहीं प्रिया के वियोग में रो रहे, भगवान मनी बनाती आज और रो रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें रोने से बचाने के लिए तो विवाह नहीं होने दिया। तो इसको देख के भी अभी ये सोचते हो कि विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो उल्टा क्यों देख रहे। और फिर भगवान ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक बड़ा पुत्र है तो माँ उसके पीछे पीछे तो नहीं जाएगी, माँ बड़े बच्चे से कह देगी कि भाई बेटा बाहर जा रहे हो, सावधानी से जाना, इतना तो कह देगी।
तो पुत्र जो सब होते कह देते कि नहीं मां जरूर मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा क्यों हुआ तो कह दिया कि तो हमको सिखाने चलिए। लेकिन क्या यहाँ पर भगवान ने कहा कि छोटा बच्चा है, मां केवल उसको समझाती नहीं बल्कि ध्यान रखती है। आग जल रही है और बच्चे को यह पता नहीं है कि आग में झुलस जाता है, उसको आग में सौंदर्य दिखाई दे। और उस समय अगर बालक हाथ को आग में डालने की चेष्टा करे, मां तत्काल अपना हाथ आगे बढ़ावेगी। जहां बालक का हाथ है वही उसको पकड़ के पीछे खींचेगी। और ये भी हो सकता है कि उस खींचने उसके हाथ में झुलस लग जाए और बालक ये कहे कि मुझे बचाने चलिए, तुम अपना हाथ तो बचा नहीं पाए। तो भगवान से जब उन्होंने पूछा कि विवाह क्यों नहीं होने दिया, बोले तुम तो छोटे बच्चे हो, और जब तुमने कहा कि मैं विवाह, तो क्या कोई छोटा बच्चा विवाह के लिए बेचैन हो तो माता पिता सचमुच उसका विवाह होने देते हैं क्या? बच्चे तो छोटे कहीं करते, तो कहते हैं तो कोई माता पिता नहीं मानते। और बच्चे तो इतने नासमझ होते हैं कि अगर उनसे पूछ दिया कि तुम विवाह किससे करोगे, तो उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि किससे होता है किससे नहीं होता है। कईयों किसी परिवार की कन्या का पड़ोस की कन्या का नाम ले ले तो उसको सुन करके उसकी नासमझी पर हंसी पावेगी। नारद, जब तुमने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, पर अगला बात की जब मैंने पूछा किससे, और मुझे पता चला कि मेरी ही माया से विवाह करना चाहते हो, तो समझ गया कि पूरी तरह से बचपने होना समझे कि पराकाष्ठा। और तब तुम कह रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, तो विवाह होने नहीं दिया। नारद, तुम्हें बचाने में ही बेदशा, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने शाप दे दिया कि मम अपकार कीन तुम भारी नारी गिरा तुम हो दुखारी। तुमने कहा तुमने मेरा अपकार किया, मैंने उपकार किया, तुमने का अपकार किया। तुमने कह दिया तुम पत्नी के वियोग में दुखी हो तो रो रहा हूँ, तो आपको बचाने के प्रयत्न में ही ऐसा कुछ हुआ है। नारद की स्थिति यह है, और ये प्रत्येक व्यक्ति की होती है। जब कोई व्यक्ति चिंतन में डूबा हुआ हो तो कहीं जाए, मंदिर में जाए, कथा में जाए, संत के पास जाए, कुछ सुनेगा और कुछ उसमें अपनी वृत्ति को मिला देगा। तो जो ही भगवान ने कहा कि नारद मैं तुम्हारा ऐसी हूं, आगे नारद ने भगवान की बात सुनने बंद कर दी। ये ऐसी है तो अब सुंदर बना दिया। मैं स्वयंवर सभा में पहुंच गया हूँ, विश्ववाणी पहरा रहे, यही दिखाई दे रहा है, क्या वो कह रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा। यही होता है। अगर आप मन में पहले से कोई वस्तु भरे हुए होंगे तो क्या होगा? आप भरा हुआ घड़ा लेके आइए, सामने कोई व्यक्ति डालेगा तो बाहर जाएगा, भर जाएगा। पर सुनना कितना कठिन है। जब हमारा अंतःकरण सचमुच सुनने की स्थिति में हो तो ही तो हम सुन पाते। और तब नारद को कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगने पर कितना भगवान को श्राप देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान भक्तों की कामना पूर्ण भी करते हैं और आवश्यकता होने पर उनकी कामना को पूर्ण नहीं करते। कल्याण के लिए जिनकी कामना पूर्ण नहीं होती, अगर वो कर्म सिद्धांतवादी हैं तो प्रारब्ध को दोष दे रहे, और जो भगवान से अपने को जोड़े हुए हैं ये मान लें कि हर इच्छा आगे बढ़वाए। तो विवाह से पहले काम को जला देने का अर्थ ये है कि भगवान शंकर कामना क्यों पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो कामना पूर्ण ही नहीं करते, अपितु जलाकर भस्म कर देते। और वही श्रद्धा की परीक्षा थी। श्रद्धा रूपा पार्वती उसमें पूरी तरह सफल रही। उन्होंने यही कहा कि मैंने तो उनको अकाम मान करके ही उनसे विवाह का संकल्प किया। जिनके विवाह की तैयारी हो गई, भगवान शंकर विवाह के लिए चले, उनके गण साथ में चले, भगवान विष्णु भी, अन्य देवता भी। अद्भुत दृश्य था। देवता अत्यंत सुंदर वस्तुओं से, आभूषणों से सुसज्जित, और जीवन का जो दूसरा पक्ष है, जीवन क्या है
जीवन एक ओर है जहाँ पर देवता है उनका आभूषण, पर दूसरी ओर भूत प्रेत पिशाच वो भी तो बारात में, और वो है कैसे बोले दो मुखहीन विपुल मुख काहू पद को बहु बाहू। ऐसे बाराती विष्णु भगवान ने जो देखा तो तुरंत ये कहा, पहले तो देवताओं की पत्नियों ने देखा और बर लायक दुल्हन जगनाई, इस बर के योग्य कन्या कहाँ मिलेगी। और भगवान विष्णु ने तो मीठे व्यंग में कहा, अरे भाई बिलग बिलग हो ही चलो सब निज निज सहित समाज अलग अलग होके चलो, नहीं तो बर अनुहार बरातन भाई हंसी करई हो परपुर जाई। भगवान विष्णु ने सुना, भगवान विष्णु ऋषियों ने व्यंजन तो वो समझ नहीं लिखा कि मन ही मन महेश मुस्कानी हर के लिंग भजन नहीं जाए। तो अब भी जंग करना नहीं छोड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं और सचमुच है यही जीवन का सत्य। जब शिव विष्णु और ब्रह्मा बारात में होंगे तो ब्रह्मा निर्माता है, विष्णु बालक है, शिव संहारक है। और जब वो होंगे तो सभी कुछ होगा, शुभ होगा अशुभ होगा, मंगल होगा अमंगल होगा, सब होगा एक साथ। वही उनका स्वभाव है, उनका स्वरूप है। और जब उस बुद्धि की परीक्षा हुई तो आज फिर बुद्धि विचलित हो गई। क्यों? दूल्हा रहा है और दूल्हे का स्वागत करने की कैसी मंगल कामना होती है, कहते हैं उत्साह से दूल्हे का स्वागत करती हैं। और तब भगवान विष्णु का स्वागत करने के लिए मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी कंचन भार सोह बर पानी परिछन चली हरे हर सानी। बड़े प्रसन्न मन से, अरे हमारी कन्या ने जिन्हें पाने के लिए सब किया, कहो आ रहे हैं, चलो गीत गावे स्वागत करें। लेकिन जिस समय इस दूल्हे को देखो, इसका अर्थ है भाषण में कहना सरल है, बुद्धि से समझ में आना सरल सा लगता है या मंगल से डरिए सचमुच जब अमंगल जीवन में आता है तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी डर जाता है, विचलित दिखाई देता है। और यही यहाँ हुआ, भूल गई क्योंकि दूल्हे की एक कल्पना, बस यही मूल बात। कल्पना को ही अगर हम सत्य मानने की भूल करें तो हमारी कल्पना तो हमें दुखदाई होगी। और ठीक वही हुआ। कितना सुंदर दूल्हा होगा जिसके लिए इतनी तपस्या की गई, इतना नारद जी ने उपदेश दिया, जिसने बड़ी कठिनाई से विवाह स्वीकार किया। पर जब देखा ऐसा दूल्हा जो बिना कपड़े के आ गया, जिसके शरीर में राख लिपटी हुई है, गले में हड्डियों की जैसी माला दिखाई दे रही, इतना बुरा लगा। इस दूल्हे की आरती कौन उतारेगा? जब उन्होंने तुरंत गोस्वामी जी ने कहा, थाल पटक दिया और रोटी भी भीतर चली गई। उसका अभिप्राय है कि जीवन में सचमुच ऐसे अवसर आते हैं जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि भी विचलित, ये बुद्धि का विचलित होना स्वभाव है, लेकिन होने पर भी फिर वही प्रश्न है कि मैंने विचलित हो गई। और वो समझे बहुत मीठी बात लिखी, दूल्हे का सम्मान होने में थोड़ी सी कमी रह जाए, बारातियों की तो बारात लौट जाती है, दूल्हा लौट जाता है। भौतिक दृष्टि से जिसका इतना अपमान हुआ, देवताओं ने सोचा कि अब कहेंगे चलो कैलाश। और जब शंकर जी ने कहा चलो जनवासे में ठहरने का प्रबंध है वहां चले, तो आश्चर्य हुआ। कई आश्चर्य था कि आप जनवासे में जाएंगे क्या, क्योंकि वहां तो घोषणा हो गई है कि हम प्राण दे देंगे लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। पर विश्वास भगवान इतने उदार है। महाराज आप जो है क्या सोचते हैं, सुना नहीं आपने? हंस करके बोले, अरे जीव कब तक मुझे दूर करेगा, कभी न कभी तो बुलाना ही पड़ेगा। एक बार विचलित हो जाएगी बुद्धि से, आप कहें विश्वास नहीं करेंगे
फिर ये बिना रहा भी तो नहीं जाएगा। और तब बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बहुत गंभीर प्रसंग है, समय की समस्या है। भगवान राम का विवाह तब होता है जब शंकर जी का धनुष टूट जाता है। और उसका अर्थ यह है कि कन्यादान में मैं दाता हूं और ये सामने वाला दूल्हा मेरे दान को लेने वाले में अभिमान है। ये अभिमान दक्ष में था। जब भगवान शंकर दक्ष को देख करके, उन्होंने देखा नहीं, पर लगा दक्ष को यही कि सब लोग मुझे देख करके देवता मुनि खड़े हो गए, पर ये नहीं खड़ा हुआ। मेरा दामाद है, मैंने कन्या दी, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए था। अब भगवान शंकर नहीं उठे तो इसलिए नहीं जो दक्ष का अपमान करना चाहते थे। भगवान शंकर को तो दक्ष दिखाई ही नहीं पड़ा। जानते अभी यहाँ पर कितने धूल के कण होंगे, हवा में चल रहे होंगे, कोई दिखाई दे रहा है आपको क्या? कोई धूल का कण कहे कि वहां मैं यहाँ आया और उन्होंने आउट करके मेरा सम्मान नहीं किया, तो पागलपन है। दक्ष प्रजापति का एक चुनाव होता है काल। ब्रह्मा एक विशेष काल के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं प्रजापति पद, और एक प्रजापति के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यह सृष्टि का क्रम है। ब्रह्मा स्वयं की बड़ी आयु, वैसे संख्या में तो 100 वर्ष की आयु है, पर उनके वर्ष का मापदंड का बहुत विलक्षण है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, पर वर्ष में भी चारों युग जब 1000 बार बीत जाए तब उनका एक दिन होता है। और इस तरह से 100 वर्ष तक ब्रह्मा शरीर में रहते। और आप जानते, ब्रह्मा का शरीर जब विलीन हो जाता है उस समय शंकर जी का एक पल होता है। अब कौन प्रजापति चुना गया उनको कहाँ दिखाई देगा? महाकाल को प्रजापति कहाँ से दिखाई देगा? उस अनंत में कौन चुन लिया गया और कितना ऊंचा हो गया, कितना सम्मान करना चाहिए, वो तो ब्रह्म दक्ष पाले हुए। भगवान शंकर को दक्ष दिखाई नहीं पड़ा और दक्ष को क्रोध आ गया, उसने मेरा अपमान कर दिया। इसीलिए सती जी ने जब पूछा कि यज्ञ में आपको निमंत्रण पिताजी ने क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि ब्रह्म सभा हम संतुख माना, मैंने अपमान नहीं किया, जब देखे ही नहीं तो क्या मैं उठता। लेकिन उन्होंने मान लिया कि जानबूझ के आप बोल लिया मुझे अपमान करने के। तो जनक जब विवाह करते हैं तो उनका अभिप्राय है कि दान में ममता का त्याग तो है, मेरी बेटी है ऐसा मान के दिया गया, पर दान मैंने किया ये बना हुआ है। ममता दूर हुई पर मैं बढ़ गया, जो दक्ष में। जनक की प्रतिज्ञा है कि कन्यादान के पहले मैं जब टूट जाएगा तब मैं विवाह करूं, मैं विवाह करने वाला हूं, यह कर्तव्य मिटने के बाद ही वो जनक की। और यहाँ भी सूत्र वही, केवल विवाह सीधे सीधे शंकर जी के लिए क्या है, उस दिन दूल्हे के रूप में चाहे जैसे बन जाते, जितने विलक्षण रूप में आ जाते, पर भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया है कि नहीं, किसी भ्रांति के कारण विश्वास को मत स्वीकार करो। और कोई मैं बस भ्रांति पूर्वक विश्वास स्वीकार कीजिएगा तो वही दशा होगी जो मैंने की। भ्रांति को उन्होंने सत्य मान लिया। भगवान शिव को अपमानित अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि वो स्वयं जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, वो तो उन्होंने लोगों ने कहा कि महाराज आपका भी अपमान और हम सब देवताओं का भी इतना अपमान। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा स्वागत मेरा भी हुआ, बरातियों का भी बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। बात यह है, शंकर जी राम कथा के रचयिता हैं, सबसे बड़े कवि, आदि कवि से भी बड़े पूर्व कवि तो भगवान शिव है। यद पूर्वम प्रवणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गम। तो जब शंकर जी विवाह के लिए चले तो और लोग तो विवाह में श्रृंगार रस को लेकर के चलते, पर शंकर जी से जब सारे रसों ने कहा
कि महाराज क्या श्रृंगार ही रस जाएगा क्या? बोलने आप लोग बुझेंगे। तो शंकर जी के विवाह में तो सारे रस आए थे। जो ही भगवान शंकर को देख करके मैना कांपने लगी। वाह वाह, बहुत अच्छा स्वागत। क्या बोलिए, रौद्र रस का स्वागत है। रुद्र को देख के न कांपे तो रौद्र रस कैसे? वो तो सारे रस है। और रोने लगी तो कहने लगी करुण रस का स्वागत है। मानो यह नव रस ही है, केवल श्रृंगार ही रस नहीं है। बस इस जीवन में काव्य वही नहीं है कि जो कविता में नवरस को देखता है। जीवन के कविता में भी नवरस होते हैं। कभी हास्य आता है, कभी हंसी होती है, वो हास्य वो भी रस है, कभी विभत्स भी। शंकर जी के शरीर को देख के लगता है इतना विभत्स, देख करके घृणा होती है। सब कुछ मानो शिव सर्व है और वो समग्र उनमें बारातियों का ये जितने हमारे अलग अलग रस हैं, सबकी प्रकृति अलग है और बढ़िया स्वागत है। पर महाराज आपका तो अपमान हुआ। अरे मेरा तो सबसे अधिक सम्मान हुआ। क्यों? क्या दिया बुझा दिया गया, ये कोई सगुन है? बोले नहीं, वैसे तो लोग सगुन नहीं मानते, वैसे तो दिए को जलाया जाता है, पर प्रातः काल सूर्य निकलने के बाद क्या कोई किसी से कहता है कि दिया लेके देखो सूर्य निकला है? तब तो यही कहते हैं दिए को बुझा दो। मुझे देख करके बुद्धिया बुझ गया, इसका अर्थ बुद्धि ने अनजाने में वही किया जो करना चाहिए। मुझे परम प्रकाशक के सामने बुद्धि अपने बुद्धि दीप के द्वारा हमें स्वागत करे तो कोई स्वागत ही नहीं। समानो बुद्धि में जो भ्रांति है उसका आनंद भी, अपमान में भी मान का आनंद भगवान शिव ले रहे। और तब फिर वही बताया बुद्धि का दोष कैसे मिटे। बस उसका सूत्र यही कि ये विचलन तो आ गया, इतने कहने लगे तुम सही गिर पे गिरो, पावक डरो, जल मत परो। पार्वती ने सुना तो यही सोचा कि माँ क्या मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो सब कुछ जल भी चुकी, गिर भी चुकी, सब कुछ हो चुका है, तुम अब योजना बना रहे। और तब उपाय क्या है? बुद्धि के बिना काम चलता नहीं। बुद्धि परमावश्यक है और बुद्धि में बार बार दोष आते हैं। और तब नारद जी ने जो ही सुना कि मैंने क्रोध में है, विवाह न करने का निर्णय किया है, तब सप्तर्षियों के साथ आप बुलाते हैं। हिमांचल विचलित नहीं, मानो जो निष्ठावान है वो विचलित नहीं है, और जो बुद्धि है वो विचलित है। निष्ठावान को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बुद्धि तो विचलित है। और सब देवर्षि सत्संग के द्वारा बस अगर बुद्धि के दोषों का निराकरण करना है तो बुद्धि को मत निकाल दीजिए, बुद्धि को मत मिटा दीजिए, ये मत प्रार्थना कीजिए कि मैं बुद्धिहीन हो जाऊं। उसका उपाय ये है कि सप्तर्षियों को देवर्षि नारद ने कहा, मैना तुम जानो तो समझो तो कि कौन है शिव, कौन है ये पार्वती। और उन्होंने यही कहा, गिरिजा ये जो तुम्हारी मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति विनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, शालीला बुद्धारिणी। सुन करके सचमुच कथा आज बुद्धि ने सुना, आज मैना ने सुना और सुन करके भ्रांति दूर हो गई। और उस कथा का जो असर होना चाहिए हुआ क्या पता है? समाप्त होते ही सबसे पहला कार्य मैना ने क्या किया? हिमांचल ने क्या किया? तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। सबसे पहले इन दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, माँ तुम तो कृपा करके पुत्री बन करके आ गई हो, हमें सौभाग्य दे रही हो समर्पण का, ये तो मेरे प्रति तुम्हारी बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। अहंकार नष्ट हो गया, संशय और भ्रम दूर हो गया। और तब फिर उसके पश्चात वह दिव्य विवाह संपन्न होता है। उस दिव्य विवाह में जहाँ पर चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई, दुख और विषाद दूर हो गया। और इस तरह से मानो इस बुद्धि परिष्कृत होते होते उसके परम तात्विक रूप श्रद्धा के रूप में पार्वती
जो सात्विक की श्रद्धा है उसके रूप में महिलाएं, और उस विवाह के पश्चात फिर वही बात आती है। भगवान शंकर कामना भी पूर्ण करते हैं। जब विवाह करके जाते हैं तो फिर तो स्वामी जी ने यही कहा कि हर गिरिजा विहार नृत्य नय हूं, नित्य श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार और भगवान शिव और पार्वती का विहार होता। और विहार के पश्चात मानो विवाह में जो काम का सम्मान है वो भी भगवान कर। कभी कभी बड़े की स्थिति आती है तो बुलाते हैं कई बार विवाह में। मैं बैठा हुआ बाराती आ गए, भोजन करने लगे तो अब वो बड़े विचित्र निकले, कहने लगे थोड़ी कथा इस समय हो जाएगा ऐसा रहेगा। मैंने कहा विवाह में गाली गाई जाती है, कथा नहीं सुनाई जाती है। उसका अर्थ ये है कि वो समय तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि जब भगवान शंकर और देवता भोजन करने लगे तो गाली मधुर सुरदेय सुंदर जंग वचन सुनावही, भोजन करे तो अति विलंब विनोद सुनि सुख पावही। और भगवान राम के प्रसंग में भी उसका अभिप्राय कि हर वस्तु की शोभा समय के अनुकूल है। वो एक श्रृंगार जिसका रूप अलग है उसे भगवान ने स्वीकार किया। और उसके पश्चात फिर वही बात आती है, जीवन का जो दोनों पक्ष है वो व्यवहार पक्ष भी उपेक्षा करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं कि जीवन में व्यक्ति जो है पूरी तरह से वैराग्यवान होकर के ही रहे, पत्नी के प्रति भी रूक्ष व्यवहार करे या उसे भी बलात् भक्ति की दिशा में मोड़ने की चेष्टा करे, वो अतिरेक हो जाता है, उससे कोई लाभ नहीं। भगवान शिव कामना पूर्ण करते हैं, ये श्रृंगार का पक्ष है। उस श्रृंगार के पक्ष के द्वारा भी उन्होंने लोक कल्याण के लिए सनातन को जन्म दिया। इन्होंने तारकासुर का संहार किया। वो एक लंबा प्रसंग है। इस तारकासुर के रूप में जो असुर था उसको नष्ट करने वाला पुत्र जन्म लेता है श्रद्धा विश्वास के इस मिलन में। इस तरह से देवताओं की कामना पूर्ण हुई। लेकिन अंत में गोस्वामी जी कहते हैं इसके बाद श्रृंगार रस के बाद भी का श्रृंगार रस द्वैत है और शांत रस अद्वैत है। व्यवहार चलता है द्वैत से और शांति प्राप्त होती है अद्वैत से। जीवन में आप ही देखते हैं दिन भर आपका व्यवहार हो द्वैत को लेकर के हो, कौन है क्या है उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, पर रात्रि में नींद लेने के लिए तो आपको अद्वैत में जाना पड़ेगा। पत्नी के साथ भी बात कर रहे होंगे तो थोड़ी देर बाद बातचीत बंद कर देंगे। नींद में आप पूरी तरह से निबंध हो जाएंगे, तब आप बिल्कुल अकेले होंगे। दोनों की आवश्यकता है, दिन में द्वैत और रात्रि में शुद्ध अद्वैत। यही है शंकर जी ने काम को जलाया, विवाह किया, विवाह करके श्रृंगार रस की पूर्णता। पर आज जब भगवान शंकर बट वृक्ष की छाया में का अपना जो व्याघ्र चर्म था उसे बिछा करके बैठ गए तो पार्वती जी को लगा कि इतने जीवन की जो लंबी अंत में प्रवृत्ति थी उसका चरम फल प्राप्त होने का अवसर आ गया। उसमें शंकर जी कैसे लग रहे थे? श्रृंगार रस के रूप में नहीं दिखाई दे रहे, बैठे सो काम रूप कैसे, काम रूप बनिए, काम को स्वीकार भी कीजिए। जिस समय हम व्यवहार में हैं उस समय काम को स्वीकार करेंगे, पर एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति को उससे काम की वृत्ति से ऊपर उठना। भगवान शिव की तो लीला है, वो तो सर्वदा ही काम रूप है, पर इस समय उनका नाम यही दिया गया। बैठे सोह काम रूप कैसे, करे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी, जाकर के प्रणाम करती हैं और यही कहती हैं कि महाराज जो समस्त संसार का कल्याण करने वाली, अभी आपने देवताओं का कल्याण किया, पिताजी का कल्याण किया, माँ का हमारे कल्याण किया, लेकिन वह भगवान की कथा जो सारे संसार में सबका कल्याण करती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चले शैल कुमारी, दक्ष कुमारी के रूप में मैं भले ही
सुनने में समर्थ नहीं थी, पर अब तो शैल कुमारी हो। और तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम कहती हो कि संशय है, राम कृपा से पार्वती मैं ये जानता हूं कि शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कठिन है, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं, फिर भी तदपि असंख्या कीन्ही सोई कहत सुनत सब करे कोई। और उसके पश्चात भगवान वह शंकर जी के सिर से निकलने वाली गंगा थी और यह राम कथा हृदय से निकलने वाली गंगा है। और उस गंगा में स्नान करके युग युगों से व्यक्ति धन्य हो सकता है, कल्याण प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें श्रोता बनना है, वक्ता को वक्ता बनना है। और जब दोनों युक्त बन करके भगवत कथा श्रवण करते हैं, तब वो कथा परम कल्याणकारिणी होकर के उस कथा को सुन करके कभी तृप्ति होती ही नहीं। पार्वती जी ने भगवान शिव से यही कहा कि नाथ तवानन सस्रवत कथा सुधार हो वीर, श्रवण कुटन मन पान करी नहीं अघात मची। कथा सुन करके मैं अघा नहीं रही हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग अघा गए होंगे और शायद कुछ लोग हो ऐसे जो न अघाए हो। तो चलो अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों की लाज बची रहे। और मैं यही मान करके कि भाई एक सीमा तो तुम्हें की है, तो प्रभु के मंगल में चरित्र के कथन श्रवण की क्या लिए इसकी चर्चा चली। अभी ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान भक्तवत्सल और भगवान शिव, बड़ा अच्छा नाम है, प्रयाग नारायण शिवाला। तो शिवाला भी है विष्णु भगवान का, तो शिवाला है तो मंदिर तो भगवान विष्णु का है, तो ठीक ही तो है। दोनों की अपेक्षा है। हम लोग ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी श्रद्धा वृत्ति का उदय हो और प्रभु की कथा को सही अर्थ में सुन करके मनन करके जीवन में आ सके। इन शब्दों के साथ जासु नाम हो भेषज हरण घोर त्रैसूल, सो कृपालु वही तो पर रहु सदा अनुकूल दिया।